ओम शांति। सभी दिल से कहें ओम शांति। एक बार मुस्कुरा के कहें ओम शांति। आज हम खुशियां आपके द्वार जो 3 दिवस का यहाँ शिविर रखा है, हैप्पीनेस एंड मेडिटेशन शिविर, उसके पहले दिन इकट्ठे हुए हैं। ये शिविर आप सबके लिए, आपकी झोली खुशियों से भरने के लिए, आपके रिश्तों को बेहतर करने के लिए, आपको सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए ही रखा है। 1 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद करके मन में विचार लाइए कि स्वयं भगवान ने हमारे शहर में हम सब के अंदर डिविनिटी पैदा करने के लिए हमें समस्याओं से, परेशानियों से, चिंताओं से बाहर निकालने के लिए और हमें खुशनुमा जीवन सिखाने के लिए ये शिविर यहाँ रखा है। इस शिविर के द्वारा हमें निश्चिंत, संतुष्ट और खुशियों से भरपूर जीवन जीने की कला सीखेंगे। आंखें खोल लीजिए। अगर आप इस शिविर में रेगुलर 3 दिन तक आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डाली जा सकें, ताकि आप जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना हंसते हंसते कर सकें। अगर आप सच्चे दिल से यहाँ आएंगे, टाइम पे आएंगे, तो आपको एक नया दृष्टिकोण, एक नई ऊर्जा, एक नई सोच यहाँ से मिलेगी जो आपके जीवन को पॉजिटिव बनाने में मदद करेगी। और हो सकता है आपके पास इतनी खुशियाँ यहाँ से आ जाएं कि आप यहाँ से जब वापस जाएं तो आपके घर वाले भी आपको पहचान ना पाएं कि घर से निकले थे तो बहुत उदास थे, जब वापस आए तो बड़े खुश होके आए। कैसे जीवन में खुशियां आए, कैसे हम मुस्कुराना सीख लें। मुस्कुराहट प्रभु का वरदान है और बिना पैसे की सौगात है जो आप किसी को भी दे सकते हैं। और वो सारे सुख जो करोड़ों रुपए देके भी नहीं मिलते, वो आप केवल मुस्कुराने से प्राप्त कर सकते हैं। जितना आप मुस्कुराएंगे उतनी आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सच मानिए, मुस्कुराहट आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। मुस्कुराते हैं जो, उन्हें देख के मुस्कुराती है दुनिया, और जो रोते हैं उन्हें देख के कोई नहीं रोता। तो मुस्कुराना सीखना है। देखो तो ख्वाब है जीवन, पढ़ो तो किताब है जीवन, सुनो तो ज्ञान है जीवन, और समझो तो वरदान है जीवन। प्रभु कहते हैं मुस्कुराना सीख लो तो आसान है जीवन। पर मुस्कुरा तभी सकते हैं जब मन मुस्कुरा रहा हो, नहीं तो वो नकली स्माइल, अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर से एक्टिंग वाली स्माइल हो जाएगी। जिसके मन में अच्छे थॉट्स चलते हैं वही मुस्कुरा सकता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड। माइंड में जो चलता है वो चेहरे पे आता है। अगर चेहरा कितना भी खूबसूरत हो पर चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं तो खूबसूरती का भी क्या फायदा। पढ़ लिख के हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली लेकिन खुश रहना नहीं सीखा तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं। हम चाहे कितने पैसे कमा लें पर अगर खुशी गंवा दी तो भी कोई यूज नहीं है। इसलिए हर इंसान को अपने से पूछना चाहिए कि मुझे खुशी अगर नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही। सबसे बड़ा एम हमारी लाइफ का हैप्पीनेस होना चाहिए। हम जो भी करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं किसके लिए करते हैं,
आप कहेंगे जी हम जॉब कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसके लिए? आप कहेंगे पैसे के लिए, जरूरतें पूरे करने के लिए। वो भी किसके लिए? मैं पूछता जाऊं तो एंड में आएगा जी खुशी के लिए। जितनी भी चीजें की जाती हैं, द अल्टीमेट एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस सबको चाहिए। कितना भी कोई खराब व्यक्ति हो, कितना बड़ा क्रिमिनल हो, मिलिटेंट हो, हैप्पीनेस सबको चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? आजकल तो लोग बच्चों के नाम भी मुस्कान, हैप्पी सिंह, खुशप्रीत, खुशदीप ऐसे ऐसे रखते हैं। एक हमारे रिश्तेदार, उनका नाम खुशी राम था। एक मेरे दोस्त का बेटा हुआ, मैं क्या नाम रखा, सरदार जी थे, कहते जी हैप्पी सिंह। हैप्पीनेस के ऊपर कईयों ने रेस्टोरेंट खोल लिए, कईयों ने कुछ कर लिया, सबको हैप्पीनेस चाहिए। अच्छी बात है, पर हैप्पीनेस आए तो आए कैसे? क्वेश्चन तो ये है, कौन सी चीजें हैं जो हमारी खुशी को चुरा लेती हैं और हमें टेंशन में ले आती हैं? जब तक उनको नहीं समझेंगे तो फिर मुस्कुराना कैसे सीखेंगे? एक वक्त था जब हंसते हुए उठते थे हम। एक वक्त था जब हंसते हुए उठते थे हम। अब बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। अब सुबह से शाम तक पूछो अपने से, कितनी बार हंसे, मुस्कुराए? हमसे अच्छे तो छोटे बच्चे हैं, बात बात पे मुस्कुरा लेते हैं। किसी ने रिसर्च की तो पता चला ये 250-300 बार मुस्कुराते हैं दिन में। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। खुशी के नगमे गाना भूल जाते हैं। नगमे भी गम वाले गाते हैं और सुनते हैं, क्योंकि लाइफ ही गमगीन है। गम वाले को लगता है कि और भी लोग गम वाले हैं, इसलिए वो वैसे गाने सुन लेते हैं। जो व्यक्ति खुशी में होगा वो खुशी वाले, उमंग उत्साह वाले मोटिवेशनल सॉन्ग सुने। अब खुशी कहाँ से आए? खुशी पहले तो ये मान लीजिए हम हमारी मन की, आत्मा की खुराक है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, ऐसे ही मन के लिए खुराक, आत्मा की खुराक खुशी है। हमारा मन बिना खुशी के नहीं रह सकता। और जब हम असली वाली खुशी नहीं मिलती या उसका पता नहीं है, तो फिर हम नकली वाले प्लेजर के पीछे भागते हैं, नकली वाली खुशी के पीछे भागेंगे। फिर हम व्यक्ति, वैभव, वस्तु, मैन, मनी, मटेरियल, इनके पीछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की सोचेंगे। हमें लगेगा जितना ज्यादा मेरे पास होगा शायद मेरी हैप्पीनेस उतनी ज्यादा होगी, या लगेगा कि मैं जब वो बन जाऊंगा तो मैं हैप्पी रहूंगा। मतलब हमने अपनी हैप्पीनेस को डिपेंडेंट कर दिया है। ये होगा तो हम हैप्पी रहेंगे, ये बन जाएंगे तो हैप्पी रहेंगे। लेकिन हैप्पीनेस शुड बी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। हमें चीजें मिले तो भी खुश, ना मिले तो उससे ज्यादा खुश। पैसे हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। क्या ऐसी स्टेज हमारी है? वो तब होगी जब रियल हैप्पीनेस के पीछे जाएंगे। जो हैप्पीनेस मैन, मनी, मटेरियल से मिलेगी वो हमेशा ही टेम्परेरी होगी, वो परमानेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो नकली वाली है। असली वाली होगी वो हमेशा रहेगी। और उसके लिए एक रिचनेस ऑफ पर्स नहीं, रिचनेस ऑफ माइंड चाहिए होती है। ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि दुआओं का बैंक बैलेंस चाहिए होता है। ब्लेसिंग इकट्ठी की हो जिसने, जिसने पुण्य कर्म किए हों, दूसरों की दुआएं प्राप्त की हो, वो बैंक बैलेंस जिसका होता है उसको मिलती है। अगर पैसे से खुशी मिलती होती, भौतिक पदार्थों से मिलती होती, तो दुनिया के सबसे अमीर देश ज्यादा खुश होते। फिर भूटान का हैप्पीनेस इंडेक्स
सबसे ज्यादा क्यों आता है? अमेरिका का तो कभी नहीं सुना कि अमेरिका के लोग बड़े खुश हैं। वहां तो और ही टेंशन हैं, और ही प्रॉब्लम्स हैं, नींद की गोलियां खा के सोना पड़ता है। और अगर पैसे से हैप्पीनेस मिलती तो कोई भी व्यक्ति मार्केट से लेके खरीद लेता। तो पैसे से क्या मिलता है? साधन, गैजेट्स, मोबाइल मिल जाएगा और स्माइल नहीं मिलेगी। मोबाइल तो आप ले आओगे, स्मार्टफोन, पर लाइफ भी स्मार्ट बने नो गारंटी। उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा और अपनी सोच थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक से हटानी पड़ेगी, थोड़ी सी। हमने जो मन में बैठा रखा है आज, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। हमारे पूर्वजों ने कभी पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दी। वो तो कहते थे ये तो हाथों का मैल है, आ जाएगा चला जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हम लोग पॉजेसिव हो गए हैं, बस एक ही चीज नजर आ रही है, जैसे हूं तैसे हूं, मेरे पास पैसे हों। ये माइंड सेट आदमी को यहां तक कि क्रिमिनल भी बना देता है। कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, ज्यादातर केसेस यही होते हैं, कोई करप्शन के, कोई क्राइम भी क्यों कर रहा है, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, मर्डर कर रहा है, कुछ और भी कर रहा है, किसी की जमीन कब्जा कर लेता है, वही लालच कि शायद ये करने से हैप्पीनेस आ जाएगी। उन्हें ये पता नहीं है इससे तो और हैप्पीनेस भाग जाएगी। हैप्पीनेस चाहिए, पर तरीका क्या है हैप्पीनेस लेने का, वो मालूम ना होने के कारण बहुत से लोग रॉन्ग मेथड्स अपना लेते हैं हैप्पी होने की। अब एक हैप्पीनेस है जो आप चॉकलेट खा लो तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है कि नहीं लगता? आइसक्रीम दे दी और अच्छा, गुलाब जामुन आ गया तो भी अच्छा, माताएं बैठी है, अच्छी ज्वेलरी पाली तो भी थोड़ी देर के लिए गुड फीलिंग है। पर एक गुलाब जामुन खा लिया, जब तक गुलाब जामुन मुंह में है तो खुश हैं, उसके बाद फिर एक और खाना पड़ेगा, फिर एक और खाना पड़ेगा, लेकिन बॉडी अलाउ नहीं करेगी। वो सदा की खुशी नहीं है। सदा की खुशी वो जो हमेशा रहे। गुलाब जामुन मिले तो भी खुश, ना मिले तो भी खुश। तो सोचो भाई, अब हमें डायबिटीज नहीं होगी, पॉजिटिव वे में ले सकते हैं उसको। कोई चीज मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। कागज के नोटों के लिए आज का आदमी नींद और चैन गंवा रहा है, खून सुखा रहा है, दौलत शोहरत पाई, मगर खुशी गंवाई तो नतीजे में क्या मिला। इसलिए हर इंसान को इन बेशकीमती मुस्कानों के कीमत को समझना चाहिए, जिन्हें बेशुमार असरफियों से भी खरीद नहीं सकते। अगर पैसे से खुशी आती तो बच्चे क्यों खुश हैं? इनके पास तो कोई पैसा भी नहीं, इन्हें ये भी नहीं पता कि हम किस घर में पैदा हुए, रिच घर में हुए हैं, गरीब में हुए। गरीब का बच्चा भी उतना ही हंसता मुस्कुराता है जितना अमीर का करता है। पैसे से आप कंफर्ट्स खरीद सकते हैं, याद रखिए, सुख की सुविधाएं खरीद सकते हैं। सुख मिले नो गारंटी, उसके लिए इसको ठीक करना बड़ा जरूरी है। आप एसी कार में बैठ के चलिए, एसी कमरे में बैठे रहिए, और अगर यहां गर्मी है, यहां बदले की आग लगी हुई है, नफरत की आग लगी हुई है, तो एसी का सुख मिलेगा। और उससे अच्छा तो वो है जो साइकिल पे जा रहा है पर माइंड कूल है, वहां पीस ऑफ माइंड है जिसके पास, वो साइकिल में भी इतना एंजॉय कर रहा है जैसे एरोप्लेन में जा रहा हो। और एरोप्लेन वाला प्रॉब्लम में है, बैठा एरोप्लेन में है पर चिंतन चल रहा है, आज इतना लॉस हो गया, आज मेरी ये कंपनी डूब गई, आज वहां स्ट्राइक हो गई, अब क्या करूं, वो ज्यादा प्रॉब्लम में। मोर द पोजेशंस, मोर द कॉम्प्लिकेशंस। और हैप्पीनेस कैसे मिले? बहुत सी चीजें हैं जिन पे आज हमें सोचना पड़ेगा
कि हम अपनी टेंशन से कैसे बचें। नहीं तो टेंशन इतनी हो गई है 21st सेंचुरी में, ये नंबर 1 किलर बन गया है। आप मेडिकल साइंटिस्ट से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, ज्यादातर बीमारियों का कारण यही है, मन से बीमारियां शुरू हो रही हैं। गुस्सा करना, टेंशन करना, डिप्रेशन में आ जाना। और अगली जनरेशन का तो हाल ही खराब है, छोटे छोटे बच्चे। हम भी पढ़ाई करते थे, हम भी अच्छी जगह से पढ़े, सब कुछ किया, पर कभी ना डिप्रेशन हुई ना कभी टेंशन हुई। और आजकल के बच्चे लोग कोटा भेज देते हैं पढ़ने के लिए, हर रोज वहां से न्यूज आती है, हर हफ्ते एक ना एक बच्चे ने गड़बड़ कर दी। साल में 50-60 बच्चे जीवन लीला खत्म कर रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। बे नहीं हो पाएगा तो मर काहे तो रहे हो, कुछ और कर लो। लेकिन नहीं है ताकत, अंदर से बच्चे भी कमजोर हो गए, इमोशनली वीक हैं। तो ना इमोशनल हेल्थ सही रही ना मेंटल हेल्थ सही रही, तो उसमें पेरेंट्स की कितनी बड़ी ड्यूटी है अपने बच्चों को एम्पावर करना, उनको ये सिखाना कि पैसा सब कुछ नहीं है, जो तुम कर रहे हो पढ़ रहे हो यही सब कुछ नहीं है। हैप्पीनेस अलग चीज है, ये अलग चीज है। पढ़ेंगे तो जीवन थोड़ी आसान हो जाएगी, नहीं पढ़ेंगे तो भी जी सकते हैं, तो भी और तरीके हैं और कारोबार है, कई कुछ किया जा सकता है। एंड नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने तो द एंड हो जाएगा। वो भी एक वे ऑफ लिविंग है, नहीं बने तो कुछ और बन लीजिए। लेकिन पेरेंट्स भी इतना प्रेशर बच्चों पे डालते हैं, टीचर्स भी डालते हैं, बच्चे बेचारे उसको टैकल नहीं कर पाते। तो उनको हैप्पीनेस सिखाना बड़ा जरूरी है, और उनको तब सिखा पाएंगे जब हमें पता हो कि असली हैप्पीनेस किसमें है। जब हमारी ही सोच वो है कि ज्यादा से ज्यादा कमा लो, ज्यादा से ज्यादा बना लो, बड़ा बंगला, नौकर चौकर, मोटर गाड़ी, ये होंगे तो खुश होंगे। जिनके पास है उनके पास जाके देख लो खुश हैं कि नहीं। जितने बड़े व्यक्ति, जितनी बड़ी पावर, उतने ही परेशान। तो हैप्पीनेस उन चीजों से नहीं मिलती। ये सोफा आपको आराम देता है, खुशी नहीं देता। जो कुर्सी पे बैठे हैं उनके आराम का लेवल थोड़ा कम है, सोफे पे बैठे एक व्यक्ति को आराम ज्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुर्सी पे बैठे हैं उनकी खुशी भी कम है। खुशी किसा का आराम से, कंफर्ट से कोई लेना देना नहीं है। दोनों सब्जेक्ट अलग हैं। पर हमें क्या किया गया, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे की गई, बड़ी सी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा देंगे, उस पे एक सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा और साथ में एक प्रोडक्ट दिखा देंगे, कोई मोबाइल का, कोई और टीवी का। और उसमें उसको देख के आपको लगता है कि भाई मुझे भी अगर मुस्कुराना है, इस हीरो की तरह बनना है, तो ये वाला स्मार्टफोन तो लेना ही पड़ेगा। ये भ्रम है, यही भ्रम है। चीजें इकट्ठी करने से थोड़ी देर की खुशी है। आपने नई कार ली, वो तब तक खुशी देती है जब तक आपका पड़ोसी नई कार ना ले ले। जिस दिन आपके किसी रिश्तेदार ने नई ले ली, आपकी खुशी कम हो जाएगी, क्योंकि अब बात उसकी कार की होगी। और वो नई भी जब तक नई है तब तक खुशी है। बाहर खड़ी की, किसी ने खरोच मार दी, उसी दिन खुशी गायब। वो खरोच ऐसी लगेगी जैसे दिल पे कोई चोट लगा के चला गया हो, क्योंकि हमने हैप्पीनेस डिपेंडेंट कर दी चीजों पे, वस्तुओं पे, या नाम मान शान पे भी कर दी। कोई हमें अप्रिशिएट करे तो हमें अच्छा लगता है, कोई हमारी झूठी तारीफ कर दे कि आप तो आप हैं, हमें लगता है ये व्यक्ति पहचानता है मुझे। क्यों हमें अप्रिशिएशन अच्छी लग रही? क्योंकि हम अंदर से खाली हैं। कोई थोड़ा सा अच्छा हमें कह दे, हमें अच्छा फील हो जाता है। कोई क्रिटिसाइज कर दे, हम बुरा मान जाते हैं। इतने डिपेंडेंट हमने अपना माइंड का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, या तो लोगों के हाथ में दे रखा है या परिस्थितियों, सिचुएशंस के हाथ में दे रखा है।
लोग चाहें तो हमारा मूड ऑन, लोग चाहें तो मूड ऑफ। यहां अच्छे बैठे हुए, बाहर गए, किसी ने कुछ कह दिया, मूड ऑफ हो गया जी। और किसी ने कह दिया जी आप बड़े अच्छे हैं, तो आपका मूड ऑन हो गया, आप थोड़े हैप्पी फील करने लग गए। किसी ने उठा दिया कि नहीं ये थोड़े किसी और के लिए जगह रखिए, आप पीछे बैठो, हमारा मूड ऑफ। इतने डिपेंडेंट हम हो गए हैं, इतने सेंसिटिव हो गए हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी गायब कर देते हैं। हालांकि हमें ऐसी टेक्निक सीखनी है, माइंड को ये ट्रेनिंग देनी है कि कुछ भी हो जाए मैंने खुशी गायब नहीं होने देनी। उन चीजों पे नजर रखनी है जो खुशी बढ़ाती हैं, जो खुशी गायब करती हैं उनको नहीं देखना। जैसे यहाँ प्रोग्राम में आए, उन चीजों को देखो जो आपको हैप्पी कर रही है, जो आपकी हैप्पीनेस छीने वो नहीं देखनी। अरे इनको तो आगे बैठा दिया, हमें पीछे बैठा दिया, हम कम है किसी से, हमारी किसी को वैल्यू ही नहीं, हो गए उदास। और कोई सोचे कोई बात नहीं, आगे से तो पीछे बैठना अच्छा है, आगे से तो पीछे आराम से बैठेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप उसको पॉजिटिव वे में ले लीजिए। खुश रहने के 36 बहाने हो सकते हैं। जो लाइफ में मिला है उसको एंजॉय करना सीखिए, जो नहीं मिला है उसको नहीं देखिए, जो मिला है उसको देखिए। हम उल्टा करते हैं, जो भगवान से मिली हैं चीजें, कुदरत से मिली हैं, उनकी तरफ तो पीठ कर लेते हैं। और जो नहीं मिला, कई लोग शादी में जाते हैं, प्लेट ले लेते हैं, 5-6 चीजें इकट्ठी ले लेते हैं लालच में, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, और उसका एंजॉय कम करते हैं, दूसरे की प्लेट की तरफ देखते रहते हैं कि उसको कोई नई आइटम तो नहीं मिल गई जो मुझे ना मिली हो, कहीं कोई चीज मिस तो नहीं हो गई मेरे से। भाई आपको भी 6 मिल चुकी हैं, बहुत है, आप इनको तो एंजॉय करो अभी। लेकिन दूसरों को देखने की आदत, गड़बड़ इसी से होती है। लोग भगवान के आगे जाते हैं तो शिकवे शिकायतें, ऑलवेज कंप्लेन्स, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, देखो उसको कितना दे दिया, उसको कितना दे दिया, मुझको भी लिफ्ट करा दे। एक ने तो गाना ही बना दिया था कि कैसे कैसों को दिया है, ऐसे ऐसों को दे रखा है, मुझे भी दे दे, लिफ्ट करा दे। भगवान कहता है मैंने लिफ्ट कराई हुई है तुम्हें, बहुत कुछ दिया है, जो दिया है उस पे नजर दौड़ाओ, कम नहीं है। जो आपको प्राप्त है वो आपके लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। आपकी डिजायर से ज्यादा उसने दे रखा है। आपकी डिजायर तो छोटी हैं, आप डिजर्व ज्यादा करते हैं, और वो डिजर्व जितना करते हैं उससे ज्यादा उसने दिया है। दिया है या नहीं दिया? 2 आंखें मिली हैं, इसको ना मिली हो पूछो इनकी कितनी वैल्यू है। हाथ पैर सब बॉडी, यही बड़ी नेमत है कि आपको तंदुरुस्त शरीर मिला है, इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती। एक व्यक्ति मंदिर में जाके भगवान को कोस रहा था, भगवान तूने मुझे गरीब बनाया, अब देखो मैं पाँव में ब्रांडेड जूते भी नहीं खरीद सकता, सिंपल चप्पल पहन के गुजारा करना पड़ता है। मंदिर के बाहर आया तो एक भिखारी को देखा, उसका पाँव ही नहीं था। फटाफट मंदिर में अंदर गया, भगवान थैंक यू, आपने मुझे पाँव दे रखा है, जूते मैं खुद खरीद लूंगा। पाँव ही ना होता तो क्या करते? आप लिस्ट बनाइए हैप्पी रहने के लिए, क्या क्या मिला है आपको बचपन से लेके अब तक, क्या क्या मिला है, किसी के द्वारा भी मिला है, उनका थैंक्स कीजिए, भगवान का भी थैंक्स कीजिए, आसपास के पेरेंट्स का, फैमिली का, पड़ोसियों का, टीचर्स का, सबका मनोमन थैंक्स कीजिए जिन्होंने आपको बनाने में कहीं ना कहीं मदद की है। कुदरत का थैंक्स कीजिए, कुदरत कितना कुछ दे रही है हमें, हमारे पास कम नहीं है। और हम उस युग में रह रहे हैं जहां रेड कारपेट बिछे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट की सबसे सुपीरियर फैसिलिटीज हैं, कम्युनिकेशन की द बेस्ट चीजें हैं हमारे पास। हमारा जीवन
बादशाह अकबर से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। वो भी गर्मी में रहते थे बेचारे, घोड़ों पे चलते थे, और हम एक्टिवा में बैठे, घोड़े से ज्यादा दौड़ती है, ना तंग करती है उछलने की, ना घास खिलाने का पंगा, इतने आराम से काम है। फिर भी हम खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? चीजें हमारे पास किसी बादशाह के पास जितनी होती थी उससे ज्यादा है इस वक्त, पर खुशी क्यों नहीं है? वही कि जो मिला है उसको नहीं देख रहे, जो पड़ोसी को मेरे से ज्यादा मिला उसको देख रहे हैं। वो व्यक्ति बड़ा दुखी है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है। दुख का कारण ये नहीं है कि हमारे पास कम है, दुख का कारण है कि रिश्तेदारों के पास, पड़ोसी के पास, यहां तक कि आजकल के युग में हस्बैंड वाइफ की भी तुलना करने लग गए। वाइफ के पास ज्यादा आ गया, वाइफ को लग रहा है हस्बैंड मेरे से आगे निकल गया। आपस में इतना कंपटीशन, पहले कंपटीशन बाहर था, अब घर में आ गया, तो हैप्पीनेस कहां से आएगी? एक दूसरे को देख के खुश नहीं हो रहे, सुख की फीलिंग नहीं आ रही, कंप्लेंट्स। तो शिकवे शिकायतें करने के बजाय क्या कीजिए? शुक्रिया कीजिए, भगवान का, सबका शुक्रिया कीजिए। बहुत अच्छा जीवन हमें मिला है, किसी से तुलना करनी ही नहीं। अगर हम किसी से अपनी लाइफ की, अपने रोल की, अपनी अचीवमेंट्स की कंपैरिजन करते हैं, दैट मीन्स वी आर इंसल्टिंग अवरसेल्फ। ये हमारी इंसल्ट है। हमें भगवान ने यूनिक बनाया है, सबसे अलग बनाया। वी ऑल आर डिफरेंट, एक जैसे नहीं हो सकते, या हो सकते हैं? तो उस वैरायटी, उस डिफरेंस को एंजॉय करना है। सब एक जैसे, 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं हो सकती, हर एक की इंपॉर्टेंस है लाइफ में। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबकी इंपॉर्टेंस है, हर आदमी चाहिए यहाँ पर। तो आज से किसी को ना छोटा समझना, ना किसी को बड़ा, सब अपनी जगह अपना रोल, अपना अभिनय इस सृष्टि रूपी रंगमंच में कर रहे हैं। हमने तुलना नहीं करनी। तुलना करने से ही खुशी का नंबर 1 चोर क्या है? हमारी तुलना करने की आदत। जो आज फर्स्ट पोजीशन में है उसको ये चिंता है कि मेरी फर्स्ट पोजीशन को ये लेना ले, और जो सेकंड पोजीशन में है वो इस बात से चिंतित है कि ये फर्स्ट पे क्यों है। क्यों? क्योंकि तुलना कर रहे हैं। मैं फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, कुछ भी आ गए, उसको एंजॉय कीजिए। जो मिला है उसमें खुश रहिए, ये एक खुशी की चीज है। दूसरी चीज आपको बताते हैं, कई लोगों को ये डर रहता है जिसे कहते हैं इनसिक्योरिटी, खो जाने का डर। मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कल क्या होगा। किस किस को भविष्य की चिंता रहती है? ये ना हमारे बच्चों का क्या होगा, हम चले गए, इनका क्या होगा। कितने तरह के डर, इनसिक्योरिटी 21st सेंचुरी में हो गई है। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर डर काल्पनिक होते हैं। 90% ऑफ द फियर आर इमेजिनरी। और फियर जो वर्ड है वो अपने आप में कहता है फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, FEAR। जो फॉल्स है, ट्रू नहीं है। पर हमें क्या लगता है, आप किसी अंधेरे कमरे में गए और कोई चीज आपसे टकरा गई, आपको लगा सांप टकरा गया, लटक रहा था। सवेरे उठ के देखा वो सांप नहीं, रस्सी थी। ये लाइट जलाई तो वो रस्सी थी, पर हम डरते रहे। तो डर से निकलने का तरीका है, एक थॉट मन में लाइए, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या हुआ? जो हुआ अच्छा हुआ। हमेशा अपने आप को कहिए, मेरा जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाथ रखिए अपने ऊपर, मेरा जो भी होगा अच्छा ही होगा।
मेरा अच्छा नहीं होगा तो किसका होगा। पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कीजिए अपने माइंड की। ऑल इज वेल, जो होगा मेरा अच्छा होगा, मैं अच्छा इंसान हूं, अच्छे काम करता हूं, तो मेरा अच्छा नहीं होगा तो किसका होगा, मैं क्यों डरूं। और दूसरी थॉट लाइए कि जो होगा देखा जाएगा, जब होगा तब देखेंगे ना, अभी क्यों परेशान हो रहे। और मेरे पास पावर है, कोई डिफिकल्टी आ गई लाइफ में, मैं उसको टैकल कर लूंगा, हैंडल कर लूंगा। आई एम मोर पावरफुल देन एनी प्रॉब्लम। तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। तो अपने मन को पॉजिटिव करना बड़ा जरूरी है। पॉजिटिविटी के ऊपर कल हम एक लेक्चर लेंगे। उससे पहले अभी एक सॉन्ग प्ले होगा जो आपको बड़ा प्यारा सा मैसेज देगा, नो टेंशन, कि कैसे टेंशन खत्म करनी है। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा बताती हैं बहनें। टेंशन ए लगा दो स्टार्ट में तो क्या बन जाएगा, अटेंशन। हर काम अटेंशन से कीजिए, प्लानिंग से कीजिए, कूल माइंड से कीजिए, टेंशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो सदा याद रखो कि भगवान हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। जय जय राम, जय जय हरि, कुछ भी हो जाए डोंट वरी। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। तो उसके ऊपर भरोसा, वो हमारे साथ है, वो हमारा माता पिता है, वो हमारी मदद करेगा। हमें संकट आ भी गया उससे निकालेगा। हम में शक्ति, खुद में भी शक्ति है किसी भी समस्या का सामना करने की, कुछ भी हो जाए। और वो अगर साथ है फिर तो सोने पे सुहागा। अगर उसको हम याद करें, उसको बुलाएं, उसके साथ का अनुभव करें, तो किसी भी समस्या से बाहर निकला जा सकता है। समस्याएं हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। खुशी गायब होने का कारण ही समस्याएं। कोई बातें ऐसी हो जाती हैं, उन बातों के प्रभाव में आकर हम मूड ऑफ कर लेते हैं। समस्याएं बेसिकली कमजोर मन की रचना है। जिस व्यक्ति का मन कमजोर है उसको राई जैसी बात भी पहाड़ जैसी लगती है, छोटी सी बात से घबरा जाता है। फिर कहता है मेरे पास ही समस्या क्यों आती है, वाई मी, मेरे पास ही बड़ी बड़ी बातें आती हैं। तो जब जीवन में कभी भी समस्याओं से आमना सामना हो जाए तो ये सोचने के बजाय कि मेरे पास ही समस्या क्यों आती हैं, शायद भगवान मुझसे नाराज है, मेरी किस्मत रूठी हुई है, तकदीर पे लकीर लग गई है, मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, ये नहीं सोचना। सोचेंगे तो समस्या आप पे भारी पड़ जाएगी। उस वक्त सोचना समस्याएं मेरी इम्तिहान हैं, ये मेरे टेस्ट पेपर हैं, ये मुझे बताती हैं मैं कितना मजबूत हूँ। अगर किसी बच्चे का पेपर ही ना हो तो फर्स्ट क्लास से सेकंड में जाएगा, पेपर होंगे तभी तो प्रमोशन मिलेगी। तो लाइफ में समस्याएं प्रमोशन देने के लिए आई हैं। ये तो मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, अगर क्वालिफाई किया तो आगे, नहीं तो वहीं के वहीं। सिंपल सा एटीट्यूड है। समस्या आई है तो जाएंगी भी, नथिंग इज परमानेंट। कोई चीज है जो परमानेंट है सिवाय चेंज के, ओनली चेंज इज परमानेंट, चेंज होता रहता है। ऐसा कोई ताला बना अलीगढ़ में जिसकी चाबी ना हो, तो ऐसी कोई समस्या होगी दुनिया में जिसका समाधान ना हो। अगर मैं टेंशन फ्री रहूंगा तो समाधान मिल जाएगा। माइंड को कूल एंड काम रखना पड़ेगा। अगर माइंड डिस्टर्ब हो गया तो आप समाधान होते हुए भी भूल जाएगा। आप एग्जाम देने जाते थे, अगर माइंड डिस्टर्ब हो गया पेपर में तो जो सवाल आते भी थे वो भी भूल जाते थे। और माइंड अगर शांत है
तो कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आते ही थे। ये भी याद रखो, भगवान मेरे साथ छत्र छाया बन के खड़ा है। जहां भगवान है वहां समस्याएं मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। समस्याएं चिंटी हैं, मैं शेर हूं, मैं बहादुर हूं। समस्या बहादुर लोगों के पास ही आती हैं, कमजोरों के पास नहीं आती। और जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आएगी, इसका मतलब आप उतने पावरफुल हैं। कुश्ती में क्या होता है, जिसका जितना पावर का पहलवान है उसके सामने दूसरा पहलवान कौन सा होता है, उसी की पावर का आता है। अब मेरे को दारा सिंह से थोड़ी लड़ा देंगे, या मेरे को खली से लड़ा दे, वो तो ऐसे उड़ा के फेंक देगा। तो दारा सिंह के लिए दारा सिंह ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर समस्याएं मेरे पास बड़ी वाली आई है तो समझो मेरी पावर ज्यादा बड़ी है। और अगर मैंने उस पर विजय पा ली तो मेरी पावर और बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो अपने आप को रोज मोटिवेट करो। दूसरे कोई आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग ना कर दे माइंड की, अपनी प्रोग्रामिंग खुद करो। खुद ही खुद के गाइड बनो, मोटिवेटर बनो। एक छोटी सी एक्टिविटी करो, हाथ आगे कर लो, इन हाथों को थोड़ा ऊपर कर लो और ऊपर कर लो, इतना ऊपर कर लो कि छू लो आसमान। और ध्यान रहे पांव धरती पे रहने चाहिए, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। अब इन हाथों को घुमा लो, कोहनी को 180 डिग्री नीचे लाते हुए पीठ पे ले आओ और पीठ पे 3 बार थपकी देके कहो, शाबाश शाबाश शाबाश। वारे मैं लाखों में एक हूं, मैं सबसे डिफरेंट हूं, मैं यूनिक हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं पावरफुल हूं, आई एम वंडरफुल, गॉड लव्स मी, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, जीत मेरी ही होगी, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। शाबाश, तुम एक दिन इतिहास रचोगे, तुम खास काम करने के लिए धरती पे आए हो, ये दुनिया तुम्हें एक दिन पहचानेगी, तुम्हारा भी एक दिन नाम होगा। लगे रहो, डटे रहो, अच्छे काम करते रहो, सबकी मदद करते रहो। थैंक यू। खुद को खुद मोटिवेट करना है, खुद के लिए खुद पॉजिटिव होना है।